बांग्लादेश को चारों ओर से घेर लिया गया है। अभी पता चला कि भाई अराकान आर्मी ने पिछले 1-2 दिन के अंदर कि भाई जितना भी एरिया था जो बांग्लादेश का बॉर्डर था उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। दरअसल दोस्तों, यदि आप बांग्लादेश के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो बॉर्डर, ये लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, केवल 2 देशों के साथ करता है। दूसरी तरफ से जवाब कहां से आया है? अराकान आर्मी की तरफ से। वहां पे पूरी डिस्टेबलाइज हो रही है कंट्री, म्यांमार पूरी। तो बांग्लादेश के 2 चीज, एक तरफ से डिस्टेबलाइजेशन पूरा। अभी पता चला कि भाई अराकान आर्मी ने पिछले 1-2 दिन के अंदर कि भाई जितना भी एरिया था जो बांग्लादेश का बॉर्डर था उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा। तो मोहम्मद यूनुस ने क्या ये कोई कंसेशन लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से? अराकान आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है और दे आर डेड अगेंस्ट दीज रोहिंग्यास, तो बिल्कुल भी उनको ये पसंद नहीं है। तो अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी राह की साजिश हो रखी है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई क्यों ना हो, आस पड़ोस में उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है। আরাকান আর্মি বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তের 270 কিলোমিটার এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেয়ার দাবি করে। पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया है। देखिए आपने भारत के साथ पंगे लिए, 1.4 बिलियन पीपल आते हैं। अभी तो खैर सिर्फ आवाजें उठा रहे हैं, जिस दिन एक्शन पे आ गए, इस तरह के एक्शन आ गए तो ये बांग्लादेशी रोना शुरू हो जाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा हुआ किस प्रकार से अराकान आर्मी जो रखाइन के कंट्रोल में है वो अब बांग्लादेश के बॉर्डर में, ठीक ये नदी है दोस्तों, नदी के इस तरफ आप देखें तो यहाँ मोंगडाओ है और यहाँ पे अराकान आर्मी आके खड़ी। बांग्लादेश के 2 नेबर है, म्यांमार, इंडिया। ठीक है, म्यांमार में कंप्लीट सिविल वॉर है। कंप्लीट सिविल वॉर सर, मैं उस पे आने वाला था कि अराकान आर्मी ने जो है करीब 271 किलोमीटर की बाउंड्री पे उस पे कब्जा रखाइन में। हाँ, तो अब देखो ये अराकान आर्मी वाला जो खेल है ना, ये बहुत समय से चल रहा है। हाँ, ये आज से नहीं चल रहा, बहुत समय से चल रहा है। वहां पे पूरी डिस्टेबलाइज हो रही है कंट्री, म्यांमार पूरी। तो बांग्लादेश के 2 चीज, एक तरफ से डिस्टेबलाइजेशन पूरा, और वो जो एरिया है उससे बांग्लादेश को कुछ मिल नहीं सकता, और जिससे मिल सकता है उससे तुमने पंगा ले लिया। ठीक है, अब तुम यही काम देखो, ये यही काम कर सकते हैं। इंडिया का तिरंगा लिया, ठीक है, उसके ऊपर गाड़ियां चला रहे हैं, इनका यही कर सकते हैं। इसके अलावा दे कैनॉट डू एनीथिंग, दे आर वीक पीपल। These people living in Bangladesh, मुझे तो बांग्ला बोलने में भी खराब लग रहा है, because they don't deserve, ठीक है, These people of Dhaka, these so-called people of that area, which was formerly Bangladesh, ठीक है, they don't deserve it, ठीक है जी। ये ऐसे ही फालतू के लोग हैं, they are lightweights, कमजोर लोग हैं, not just physically but also intellectually, they are weak people। कहते हैं, मुझे हंसी आई सर, उनके फॉर्मर फौजी हैं सर। हाँ, वो मैंने देखा था वीडियो। वो कह रहे हैं कि हम बंगाल, उड़ीसा, बिहार वापस ले लेंगे। मैं कहा बिहार वाला तो इतना खैनी थूकेगा मुंह पे तुम्हारे, तुम परेशान हो जाओगे। बिहार को लालू यादव इतना क्या बाग बुरबाग। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बिहार ले लेंगे, बिहार भी वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे। एक तो टू कोट जॉन रैम्बो, I'll give you a war you won't believe। एक डायलॉग है फर्स्ट ब्लड में, रैम्बो कहता है कि I'll give you a war, let it go, or I'll give you a war you won't believe। They actually are feeling adventurous, they want to go to Bihar। पागल है, पता बिहारी दौड़ा के मारेंगे इनको, मुझे सर मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा। मुझे उस पर यही चाहिए, अगर लालू यादव के पास भी गलती से पहुंचे तो लालू यादव फिर वही बात का मारेंगे, मुक्का नाच के गिर जाएंगे। अब चक्कर क्या है? चक्कर यह है कि हिजबुल तहरीर और आईएसआई मिलके भारत को एक एनिमी स्टेट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के साथ एक टेररिज्म कैंपेन शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए ये टेररिज्म कैंपेन किससे शुरू कर रहे हैं? रोहिंग्या से। उसका जवाब दूसरी तरफ से आ चुका है। दूसरी तरफ से जवाब कहां से आया है? अराकान आर्मी की तरफ से। अभी पता चला कि भाई अराकान आर्मी ने पिछले 1-2 दिन के अंदर कि भाई जितना भी एरिया था जो बांग्लादेश का बॉर्डर था उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। अराकान आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है और दे आर डेड अगेंस्ट दीज रोहिंग्यास, तो बिल्कुल भी उनको ये पसंद नहीं है।
तो अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी राह की साजिश हो रखी है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई क्यों ना हो, आप अगर उल्टे काम कर सकते हो तो भारत नहीं कर सकता? दुनिया भर में इस टाइम पे प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं, तो क्या भारत ये प्रॉक्सी वॉर नहीं खेल सकता? पहले भी मैंने आपको बोला था कि साहब भारत का जवाब आएगा, सही टाइम से आएगा, और जब आएगा ये लोग रोएंगे। तो अराकान आर्मी की जो एक्टिविटीज हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई लोग बोलते हैं अराकान आर्मी इज बैक्ड बाय द चाइनीज एंड दिस एंड दैट, वो शुरू में था, लेकिन आप ये चीज याद करिए, अराकान आर्मी वही आर्मी है जो आपका सुतवे पोर्ट को प्रोटेक्ट करती है, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, और आपके साथ बाय द वे नवंबर में आपके ऑफिशियल्स के साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने आके यहाँ पर मीटिंग करी थी। तो कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, क्योंकि अननोन गनमैन का कहर अभी बांग्लादेश की दूसरी तरफ से फैलने वाला है। तो बड़ा बोल रहे थे कि हम यहाँ पर ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे अंकल लोगों, दूसरी तरफ देखो, तुम्हारे अंदर अभी बहुत बड़ा छेद होने वाला है। ठहर जाओ, अभी तो गेम शुरू हुई है गाइस, बड़ा मजा आने वाला है। देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, जो सोच, मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका नाम एज उनका स्टेटस है एडवाइजर। उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का, कोई अंदाजा नहीं। सार्क कंट्री का उन्होंने बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ताश का पत्ता फेंका है। इसके अलावा इसकी सूरत, इसके बारे में कुछ, और फिर साथ ही उसमें वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की वजह से सार्क आगे ग्रो ही नहीं कर पाया। डॉक्टर यूनुस साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरे ख्याल में तो पूछना चाहिए कि सार्क कंट्रीज के हालात क्या है, जरा देखें तो सही, जरा गिन के वो जो 7 कंट्री हैं उनके इकोनॉमिक हालात देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, और फिर उसके बाद बताएंगे ये 7 कंट्री दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनमें से ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो चीजें कॉमन है, यहां तो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, करप्शन उन पे सारे 7 कंट्रीज में टॉप पर है, और कुछ कंट्रीज के अंदर दहशतगर्दी है। इन सर्कमस्टांसेस में पहले अपना, अब कहते हैं अपना बैक होम करें, अपने गिरेबान में झांकें, और फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करें। उन्होंने, डॉक्टर यूनुस साहब को चाहिए सबसे पहले तो, अगर रिफॉर्म करनी है तो रिफॉर्म जल्दी से जल्दी करके इलेक्शन की तरफ जाएं, और सबसे बड़ा वहां पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया। तो इन सर्कमस्टांसेस में, जिन सर्कमस्टांसेस में बैठे हैं चंद लौंडे लपाड़े, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है फारग फिरते हुए, इस तरह के वहां थे सड़कों पे आके उन्होंने बंदे मार आके, तो वो कोई, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, और अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं कोई चुप करके घर चले गए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी काम खत्म हो गया, नहीं। वो जब दिल करता है बाहर निकल के आके 2-4 बिल्डिंगें जला के, 2-4 बसें जला के घर चले जाते हैं। ये उनका फ्यूचर है। उसके बाद इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा जो तशवीश है भारत के, बांग्लादेश के हालात पे, वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है, और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं, और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे हालात हैं, वो मैं उस पर भी आना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। मैं समझता हूं पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीएचडी होनी चाहिए, कि किस तरीके से हमने, चीमा साहब, मैं अगले दिन जब रिसर्च कर रहा था मौलाना फजलुर रहमान के इस वक्त जो कारोबार है, जिस वजह से वो जरदारी साहब से नाराज हैं, गवर्नमेंट से नाराज हैं, मेरी बात सुन के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास 24,000 मदरसे हैं, उनके मालिक हैं, 24,000 मदरसे, 18,000 मस्जिद जो मदरसे हैं वो दूसरे सब लोगों के हैं, जो दूसरा पाकिस्तान में सारे मौलवी बैठे हैं। 24,000 मदरसे इनके साथ अटैच है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ।
और सबसे बड़ी इसमें बात बताना चाहूंगा, 1839 के अंदर ये ब्रिटिश लोगों ने कानून बनाया था कि ये यहाँ पे सिर्फ इस्लाम की तालीम देते हैं, इनको रेगुलर इंस्टीट्यूशन इनको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। और वो कैसे करें? ना आप उनको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ना मैथ पढ़ा रहे हैं, ना उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। कल एक बड़ा फनी सा चीज आई, एम्स हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोस्टर लगाया गया, बंगाली में लिखा गया कि बांग्लादेशी सिटीजन जो भी इस तरफ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो वहां पर भारत का फ्लैग है उसकी तरफ आपको नमन करना पड़ेगा, आपको झुक के नमन करना पड़ेगा, आपको हाथ जोड़ के उसको नमन करना पड़ेगा। आप जब तक वो चीज नहीं करोगे तब तक आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। देखिए, आपने भारत के साथ पंगे लिए, 1.4 बिलियन पीपल आर देयर। अभी तो खैर सिर्फ आवाजें उठा रहे हैं, जिस दिन एक्शन पे आ गए, इस तरह के एक्शन आ गए, तो ये बांग्लादेशी रोना शुरू हो जाएंगे, इनको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या है। पाकिस्तानियों की देखिए, पाकिस्तान मैंने जैसे आपको बताया कि भाई अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक इनका एक एनालिस्ट है, सो कॉल्ड, हाँ, पाकिस्तानी एनालिस्ट, आपको समझ में आना चाहिए, हाफ ब्रेन पाकिस्तानी एनालिस्ट असद नसीर, इसने एक ट्विटर पे एक आर्टिकल लिखा कि साहब भारत में $18 बिलियन का लॉस हुआ है क्योंकि बांग्लादेश ना अपना ट्रेड रूट स्विच कर रहा है। भाई $18 बिलियन, आपको पता है टोटल ट्रेड जो भारत का बांग्लादेश के साथ था वो 10 से 12 बिलियन डॉलर मैक्सिमम गया था। तो $18 बिलियन कहां से पाकिस्तान को, जरा ये दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यार $18 बिलियन में से 2-5 रुपए हम भी बना रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को हमने भारत से काट लिया है। अभी जो आलू प्याज बांग्लादेश खा रहा है ना, वो हमारी तरफ से जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताते भैंस के यहाँ को जो आलू प्याज खा रहे हैं वो हम दुबई से लेते हैं, भारत का ही लेते हैं, जो हम रीपैकेज करके बांग्लादेश को बेच रहे हैं। अब पाकिस्तान तो है ही बेवकूफ, उससे बड़ा भी बेवकूफ अभी बन रहा है, कौन? बांग्लादेश। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम ये चल रहा है।